डायरेक्ट वेरिएशन फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज इन अनदर क्वांटिटी। देखिए, एक चीज जब इंक्रीज होती है साथ में दूसरी भी इंक्रीज हो तो वो हमारे पास क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार की स्पीड अगर इंक्रीज की जाती है तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है, ठीक है? तो एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी साथ में इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। और यहाँ पे हमारे पास 4 किलोग्राम, सेकंड क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम रेशो 2 किलोग्राम 750 ग्राम। हमने क्या करना है? इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। रेशो जो होता है वो सेम क्वांटिटीज, अब ये किलोग्राम है, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करें। ये किलोग्राम और ग्राम दोनों हैं, इन दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करें। देखें, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसीलिए 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम होंगे। अब ये 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम होंगे। और ये क्या है? 750 ग्राम है, तो 2000 प्लस 750 कितना होता है? 2750 ग्राम। अब 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इधर 400 आ जाएगा, इधर 275 आ जाएगा। अब इसको भी आपने 25 से डिवाइड कर दें, इसको भी दोनों पे 25 से कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 11, साथ में लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर क्या आता है? 16 रेशो 11। 16 ओवर 11 भी लिख सकते हैं, 16 रेशो 11 भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x रेशो y। इसमें हमने क्या करना है? 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, फिर 2x माइनस 7y है। इसके बाद हमने क्या करना है? x वाली टर्म x y एक साइड पे ले जाएं, x वाली टर्म्स ये 2x है, इसको इधर ले आएँ, और y वाली जो है 15 है, माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस 15, ये माइनस 7y वैसे का वैसे लिखें। अब 12x माइनस 2x कितना होता है? 10x, माइनस 7y प्लस 15y कितना होता है? 8y। 8, अब ये क्या है? x 10x इक्वल टू 8y, y इधर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा xy, x ओवर y, ये 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे नीचे डिवाइड कर दें 8 ओवर 10। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 4 8, 2 5 10, यानी 4 रेशो 5, 4 रेशो 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है? मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब है इन दोनों के दरमियान हमने खुद से कोई वेरिएबल लगाना है। x और y ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, इसलिए हमने z यहाँ पे यूज़ किया है। फर्स्ट वैसे का वैसे, लास्ट भी वैसे का वैसे, दरमियान में z लगाया, तो z और z आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है z स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखें, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला वैसे का वैसे, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम फार्मूला ओपन करके राइट कर देते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आना था, हमने ओपन करके लिख दिया ताकि ये कट जाए, और बाकी ये आपके पास एक्स माइनस वाई 2 टाइम बच जाएगा, तो इसे हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब जी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी इधर क्या बच जाएगा? जी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्स वाई है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं? इक्वल और के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? z किसके इक्वल है? 36 है, तो z की जगह पे आपने 36 पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे 3 पुट करना है। अब देखें, z की जगह पे आपने z की वैल्यू पुट करनी है, x की जगह x की, y की जगह y की, सारी वैल्यूज पुट करनी है। ये इधर एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, z की जगह पे z की, x की जगह x की, y की जगह ये गिवन होंगी क्वेश्चन में। तो ये आपने क्या करनी है? इनमें वैल्यू z की जगह पे, x की जगह पे और y की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, z की, x की और y की। ये आपके पास 36 और ये 2 3 6, 36 ओवर 6, 6 से कट कर दें तो बाकी क्या बचता है? 6, यानी k इज इक्वल टू 6 आंसर आता है। अब ये जो k की वैल्यू आई है, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 कौन सी है? ये जब आपने इक्वल टू k राइट किया, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इस k की जगह पे आपने सिर्फ 6 पुट कर देना, आंसर क्या आएगा? z इक्वल टू 6xy, तो z की वैल्यू आ जाएगी 6xy। यहाँ था फाइंड z फाइंड करना था सिर्फ, ये आ जाएगा आपके पास 6xy इक्वल टू z। नेक्स्ट हमारे पास है y वेरीज इनवर्सली एज x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 5, सो फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 100।
देखिए अब ये y वेरीज इन्वर्सली एक्स स्क्वायर, तो इसे हम इन्वर्सली में ओवर में लिखते हैं, डायरेक्टली में, और डायरेक्टली होता तो ओवर में ना लिखते, सीधा एक्स स्क्वायर लिखते थे, इन्वर्सली हो तो 1/x स्क्वायर लिखते हैं। अब डायरेक्टली इक्वल, ये वाला साइन जब भी ख़त्म करते हैं इसकी जगह इक्वल और के लगाते हैं, इक्वल और के। तो अब देखें y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। तो y हमारे पास क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 16 और x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे। तो आंसर ये आपके पास, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा yx स्क्वायर। अब इसमें y की जगह पे क्या पुट करना है 16, x की जगह पे क्या पुट करना है 5। तो y की जगह पे 16, x की जगह पे क्या पुट करना है 5, तो ये इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 400, यानी k की वैल्यू आपके पास 400। अब ये जो k की वैल्यू आई है 400, इसको आपने इस जगह पे यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, या इसमें आप पुट कर सकते हैं, जिसमें दिल करे आपको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 400, k की वैल्यू क्या है 400। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखा कि y जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो k की जगह पे k की वैल्यू पुट करते हैं 100, और y की एक और भी वैल्यू दी गई थी, एक तो हमने पहले पुट की, एक और भी वैल्यू दी गई है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है दूसरी। अब दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सिर्फ 4 बच जाएगा। तो 4 का आपने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड p इफ रेशोज 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। तो ये आपके पास क्या है 2p + 5 ओवर 3p + 4 इक्वल टू 3/4, यानी 3:4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो 4 को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें 4 × 2p + 5 है, 3 को इन दोनों से कैसे करेंगे 3 × 3p + 4 जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को पहले 2 से 8 आ जाएगा 8p, 4 को 5 से 20 आ जाएगा, 3 को 3 से 9p, 3 को 4 से 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आता है 8p + 20, 9p + 12। तो p वाली वैल्यूज एक साइड पे बगैर p वाली दूसरी साइड पे, ये 20, ये +12 है, इधर आके -12, ये 9p है, 8p इधर आके क्या हो जाएगा -8p। तो 9 में से 8 माइनस करें p आ जाता है, 20 में से 12 माइनस करें 8 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 8, पार्ट नंबर 8, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये 3 हैं, चौथा प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो रेशो z लगा दें आगे या y लगा दें, ये फर्स्ट रेशो सेकंड, फिर प्रोपोर्शन थर्ड रेशो y। अब लास्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आता है 18 2 36, x3 और x5 कितना होता है x8, 4x4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 9 36, x4 है, x की पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो इसे हम लिखेंगे x पावर -4, 8 -4 कितना होता है 4। तो ये आंसर आ जाएगा 9x पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो, if 2 quantities आर रिलेटेड इन सच अ वे, इस तरीके से दोनों रिलेट कर रहे हों, दैट इंक्रीज या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, तो दूसरी जो है वो आपके पास डिक्रीज, एक इंक्रीज करे तो दूसरी क्या करे डिक्रीज करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज, एक बंदा अगर एक मकान को बनाने में 10 दिन लगाता है तो 2 बंदे 5 दिन लगाएंगे, तो इसलिए बंदे अगर ज़्यादा करेंगे तो डेज़ कम हो जाएंगे, जितने ज़्यादा बंदे करते जाएंगे डेज़ उतने कम होते जाएंगे, तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन 8 7 6 जी, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन 8 7 6, साथ में x लगा दें, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को आपस में, 7 6 42, 8 × x, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करें दोनों को, 2 4 2 2 2 1 21/4 आ जाएगा आपके पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड रेशो 27 मिनट
30 सेकेंड एंड 1 आवर। जी 27 मिनट 30 सेकेंड रेशो 1 आवर। आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600। तो क्या आएगा? 1 आवर में 36,000 और 3600 सेकेंड, 60 मल्टीप्लाई 60। उसके बाद 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 27 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ में प्लस 30 सेकंड। तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 620 प्लस 30, तो 620 प्लस 30 कितना आता है? 650। तो ये आपके पास 3600 है। अब इसको कट करें, ये आपके पास 0 से 0 कट जाएगा, बाकी ये बच जाएंगे। अब इन दोनों पे 25 का टेबल जाता है, 25 से डायरेक्ट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। दोनों पे 5 5 5 से कट करते जाएं, तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये 25 से डायरेक्ट कट करें तो ये 11 आता है। इसको भी 25 से 15 से, सॉरी 25 नहीं 15 का टेबल जाता है दोनों पे। तो 15 से कट करें तो ये आपके पास 11, इसको 15 से कट कर दिए 24। तो ये आ जाएगा 11:24। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल 20x³ y 5 5x 7y। जी मीन प्रोपोर्शन में हमने क्या करना है? दरमियान में दो आपने वैल्यूज़ राइट करनी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है। x3 और x7 क्या होता है? x10। y5 और y6 होता है। तो ये आपके पास क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। ये आ जाएगा आपके पास y, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, x की पावर 10 है, इसको भी आपने लिखना है 1/2, y की पावर 6 है, इसको भी आपने लिखना है 1/2, या आप इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, या 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है? इसकी पावर 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 को 5 की पावर 2, ताकि हम स्क्वायर बनाएं और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर सकें। ये y6 है, इसको हम लिखेंगे y की पावर 3 इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर भी 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 10, ये आ जाएगा x पावर 5, ये आ जाएगा y पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास है 13। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। दो हैं, तीसरा थर्ड जब भी फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं? दूसरे को 2 दफ़ा राइट करते हैं। तो a-b और a-b, साथ में x आ जाएगा। अब देखें, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन को आपस में, a-b और a-b आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a-b का स्क्वायर आ जाएगा, और ये लास्ट वाले आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे a+b a-b, और ये मल्टीप्लाई x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा ना। तो अब ये आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड होगा। तो a-b का स्क्वायर है, ये कट जाएगा a-b से, आगे क्या बच जाएगा? a-b ओवर a+b। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 14। 14 में क्या है? a+3 रेशो 7+a इक्वल टू 4/5, 4/5। क्या आ जाएगा? a+3 ओवर 7+a इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है आर इक्वल, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो हमने इसलिए इक्वल का साइन यूज़ करना है। 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 को a से मल्टीप्लाई करें 5a, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 4a, 4 को a से मल्टीप्लाई करें 4 को 8 से मल्टीप्लाई 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28, 4 को a से मल्टीप्लाई करें, ये पहले लिखा हुआ है 4a, आगे पीछे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? 4a इधर आगे क्या हो जाएगा? -4a, 15 इधर आगे -15, 5a में से 4a माइनस करें तो सिंगल a बच जाएगा, 28 में से 15 माइनस करें 13 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x स्क्वायर ओवर z एंड y इज इक्वल टू 28 व्हेन x इज इक्वल टू 7, और ये क्या है जी? y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2, x y और z तीनों वैल्यूज दी गई हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करके हमने इक्वल और के यूज़ करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह इक्वल और के, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर जी। अब y की जगह पे 28, या हम इस तरह कर सकते हैं, ये z जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। अब y की, z की और x की तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। y की वैल्यू 28, z की वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 स्क्वायर। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें 56, 7 7 ज़ार 49। अब देखेंगे ये भी, इस पर भी 7 का टेबल जाता है, इस पर भी 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56, 8/7 आता है आंसर, k इक्वल टू 8/7। तो k की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, k की जगह पे क्या आएगा? y इक्वल टू 8/7,
एक्स स्क्वायर ओवर जी, एक्स स्क्वायर ओवर जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 16 क्या है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1 ओवर एक्स। डायरेक्टली ये वाला साइन जब खत्म करेंगे इक्वल और के लगाएंगे, आगे आ जाएगा 1 ओवर एक्स। ये इधर डिवाइड नीचे है ना एक्स, ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा वाई एक्स। वाई की जगह पे आपने 4 पुट करना है, एक्स की जगह पे 3 पुट करना है, तो के की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यूज दी गई हैं। तो वाई की जगह पे 4, एक्स की जगह पे 3 इक्वल के 3 4 जार कितना होता है 12। तो के की वैल्यू जो भी आई है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। तो के की वैल्यू हमने पुट करनी है 1 ओवर 2। ये है y इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू के है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, y इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई करना। तो k की वैल्यू जो भी है हमारे पास क्या है 1 ओवर 2, तो यहाँ 1 ओवर 2 1 ओवर 12 ओवर 2। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, k की वैल्यू हमारे पास आई है 12 और y की वैल्यू गिवन है वो 2 है, तो 12 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा आपके पास, बल्कि सॉरी y की वैल्यू जो है वो 24 है, 2 नहीं है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 1 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 17 ठीक हो गया। प्रोपोर्शन क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसा कि दो रेशो के दरमियान, इस साइड पे भी रेशो इस साइड भी रेशो, दरमियान में साइन होता है प्रोपोर्शन का, इसे इक्वल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन 20 एंड 45। मीन होता है दरमियान में हमने 2 एक्स राइट करने हैं, 2 खुद से वेरिएबल राइट करने हैं, तो ये आ जाएगा 20 एक्स प्रोपोर्शन एक्स और रेशो 45। मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 20 मल्टीप्लाई 45 900। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा एक्स और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 30। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें हम जो सेकंड वैल्यू है उसको 2 दफ़ा राइट करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई है, आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इसी को ही हमने दोबारा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड पे जी। एक्स वाई पहले हम यूज़ कर चुके हैं इसलिए हम जी यूज़ कर रहे हैं। तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं जी इंटू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में लिखेंगे, ये कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, आगे लिखेंगे एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, वी डायरेक्टली आर क्यूब। अब डायरेक्टली है, इसकी जगह पे इक्वल और के लगाएंगे, आगे है आर क्यूब। अब ये के की वैल्यू क्या है, आर क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड कर दें, वी की जगह पे वी की वैल्यू पुट करें 5, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करें 3, तो 5 ओवर 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो 5 ओवर 27 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई 5 ओवर 27, के की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे हम पहले जी, ये आ जाएगा आपके पास v ओवर आर क्यूब इक्वल टू के, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर क्यूब जो है इसको हम नीचे ले आएँ, तो आर क्यूब अगर आप नीचे ले आते हैं तो ये आ जाएगा के, ये पहले आर क्यूब नीचे ले आए थे, अब हम के नीचे ले जाते हैं, तो के नीचे ले जाएं तो v ओवर आर क्यूब आ जाएगा। क्यों ले आए, क्योंकि ये हमारे पास v की वैल्यू दी गई है, इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, k की जगह पे हमने k की वैल्यू पुट करनी है, v की जगह पे v की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास v है 625, तो v की जगह पे आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय k, डिवाइडेड बाय k की वैल्यू है 5 ओवर 27, तो 5 ओवर 27। अब डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 625 मल्टीप्लाई जब करेंगे 27 ऊपर 5 नीचे,
5 1 ज़र 5, इधर 5 1 ज़र 5, 1 आ जाएगा 12, 5 2 ज़र 10 हो जाएगा, तो 22 बच जाएगा 25, तो 5 5 ज़र 25, तो ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 27। तो 125 मल्टीप्लाई 27 कितना होता है 3375, ये आ जाएगा आर क्यूब। तो हमने क्या करना है, क्यूब रूट लेना है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी क्यूब रूट, इधर भी इंडेक्स 3 इधर भी इंडेक्स 3। क्यूब रूट का क्या मतलब है कि 15 की पावर 3, 15 की पावर 3 ये क्या होता है 3375 होता है, तो 15 पावर 3 और इसको हम लिखेंगे 1/3, तो ये आ जाएगा इस साइड पे भी 1/3, 1/3 3 से 3 कट जाएगा, इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15 इक्वल टू आर। नेक्स्ट है 21, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है हम एक्स राइट कर देंगे, तो एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, तो 15 1 ज़ार 15, 15 1 ज़ार 15, बाकी 6 बच जाएगा, 15 4 ज़ार 60। अब ये A5 से A5 कट जाएगा, B6 है, ये ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 14 b की पावर 8 माइनस 6 कितना होगा b की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 22, फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से जो कि इक्वल है 2:5 के। तो इसको लिखते हैं, ये रेशो का मतलब ये होता है कि डिवाइड, इधर भी रेशो का मतलब क्या है डिवाइड, 3x + 1 डिवाइडेड बाई 6 + 4x 2/5। अब 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो 5 को इन दोनों से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3x + 1 2 × 6 + 4x, 5 को मल्टीप्लाई करें और 2 को भी मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या आता है। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, ये आपके पास 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, तो ये है हमारे पास 15x, ये 8x को दूसरी साइड पे ले जाए -8x प्लस 5 है इधर आके -5, 15 में से 8 माइनस करें 7x = 7, 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार x = 1। नेक्स्ट है हमारे पास 23, रेशो। रेशो की डेफिनेशन क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो, यानी कि आपके पास सेम काइंड क्वांटिटी, किलोग्राम होगा दूसरा भी किलोग्राम। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, इसी की एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, रेशो 5 या 4/3 रेशो 2 1 1:2 कुछ भी लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल में। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में आपको पता है दरमियान में दो डिजिट हम लगाते वो खुद से राइट हैं। अब यहाँ पे पास क्या है, दरमियान में x और x, ये हमने खुद से राइट किया है, x बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों मीन मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये आता है x², इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 15 को 135 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2005। अब आप स्क्वायर को खत्म के लिए रूट लेना है दोनों साइड पे, इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या है 45, इसका स्क्वायर रूट 1/2 होगा इसका, तो 2 ज़ार 4 2 बच जाए, कभी 1/2 2 3 ज़ार 6 3 आएगा, इसका भी 1/2 2 5 ज़ार 10 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20, इसे हम हैं, इसमें ये प्रोपोर्शन है दिया गया है, x फाइंड करना है, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को इन दोनों से 7 3 ज़ार 21 2 ज़ार 14 4 2 ज़ार 8 4 ज़ार 12, x वाली टर्म एक साइड पे यानी 21x है, 8x इधर आके -8x, ये -14 आके +14, 21 से 8 माइनस करें तो कितना आता है 13x, 14 + 12 कितना आता है 26, 13 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, 13 1 ज़ार 13 2 ज़ार, तो x = 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 26, W डायरेक्टली 1/z। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करके इक्वल और k लगाना है, तो इसकी जगह पे फिर हमें वैल्यू दी गई है, W की जगह 5 पुट करें, Z की जगह पे 7 पुट करें, तो पुट कर दें, Z की जगह 7 W की जगह 5, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, तो ये 7 5 ज़ार क्या आ जाएगा 35, तो k = 35, तो k की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, W = 35/z, W = 35/z, या आप क्या करें z इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये W से मल्टीप्लाई हो जाएगा, WZ = k, ठीक हो गया। तो अब k की वैल्यू या WZ = k हमने ये फाइंड किया था,
तो इसमें से आपने z की वैल्यू गिवन है w की फाइंड करनी है, तो z इधर है, इसको इधर ले आए इसके नीचे, w फाइंड कर सकते हैं, k की वैल्यू आपने फाइंड की है पुट कर दें, z की भी फाइंड की है, z की गिवन है, तो k डिवाइडेड बाय z, k की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू दी गई है 175/4, डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई लगाएंगे ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे, तो ये फिर 5 से कट सकता है, दोनों 35 से भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 35 1 ज़र 35 5 ज़र, तो 4/5 आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगो इफ़ 5 किलोग्राम मैंगोज आर 250 रुपीज़। जी 5 किलोग्राम मैंगो की प्राइस 250 रुपीज़ है, तो 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस के लिए हमें 5 से इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम अगर 250 का है तो 1 किलोग्राम कितने का आया 50 रुपीज़ का। हमने फाइंड करना है 8 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम की प्राइस अगर 50 है तो 8 किलोग्राम की क्या होगी 50 × 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 400 रुपीज़। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन से। अब हम करते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है सॉल्व बाय यूजिंग के मेथड। तो के मेथड क्या होता है जी, a/b c/d e/f ये वैल्यू दी गई है, इसको हमने इक्वल करना है के इसको जब लेट करते हैं के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं a/b = k, c/d = k, इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे के इक्वल हैं। तो b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें b के, d इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें d के, e इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें f के, a = b के, c = d के, e = f के। तो इसमें आपने a, c और e की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देनी, a, c, e की, ये a की जगह पे b के, c की जगह पे d के और e की जगह पे f के। इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, क्यों, क्योंकि इधर क्यूब है सबका, तो इनकी जगह पे आपने वैल्यूज़ पुट करके ऊपर क्यूब लगा दिया है। नीचे क्या है b क्यूब, d क्यूब, f क्यूब, b क्यूब, d क्यूब, f क्यूब। इधर a, c, e है, a की वैल्यू, c की वैल्यू और f की वैल्यू, e की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये आपके पास क्या है, b क्यूब k क्यूब, ये लिख दिया, b क्यूब k क्यूब, d क्यूब k क्यूब, f क्यूब k क्यूब, नीचे क्या है b क्यूब, d क्यूब, f क्यूब, इधर क्या है b, d, f, एक दफ़ा है, k जो है वो 3 टाइम है तो k क्यूब लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है k क्यूब, k क्यूब, k क्यूब, k क्यूब कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा b3, d3, f3 पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, k क्यूब आ जाएगा, तो k क्यूब = k क्यूब, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, a/b c/d e/f दिए गए हैं, तो आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a/b = k, c/d = k, e/f = k। इसमें भी सेम वैसे b इधर डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई करें, a = b के, c = d के, e = f के। इसमें a, c और e की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है b के, इसका स्क्वायर, b की जगह पे क्या है b के, c की जगह पे क्या है f के, a, c और e की वैल्यू इधर भी हमने पुट कर दी है यहाँ पे, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो अब देखें जी, ये b² k² दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग, ये इसका क्यूब है, यहाँ पे हमारे ऊपर क्या है, ये है a², a की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो a की जगह पे हमारा क्या आया b और k, b² k² आएगा ना, तो b क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा और भी लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा b क्यूब k², इधर d 3 दफ़ा है, d² और d3 k क्यूब k², ये f भी इधर 3 टाइम हो जाएगा, इधर f² और f मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो f क्यूब और k² है तो k² लिखेंगे। और नीचे देखें जी, b की पावर 3 और k, इधर d की पावर 3 और k, इधर f की पावर 3 और साथ में k। अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, k कॉमन है तीनों में, तो k कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाएगा, इधर b बच जाएगा, इधर d बच जाएगा, इधर f बच जाएगा, और नीचे क्या होगा b + d + f। अब b + d + f ये सारा कट जाएगा, इधर ऊपर क्या कॉमन है k² सब में कॉमन आ गया, नीचे k सब में कॉमन आ गया, बाकी ये सारे कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, k से k कट जाएगा, k k आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल, टू मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास
ये वाली वैल्यू x माइनस 3y और x प्लस 3y, x प्लस 3z और x माइनस 3z, पहले हम ये फाइंड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे, उनको आपस में माइनस कर देंगे। अब देखें इसमें से हमने फाइंड करना है। अब ये 3y जो है 3y चाहिए आपको पहले, तो 3y को आप नीचे लिखेंगे इसके। तो जब इसको नीचे लिखेंगे 3y को, तो इधर क्या बच जाएगा, z बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। 3y हम नीचे ले आए हैं। तो यहाँ पे अब कंपोनेंडो डिवाइड एंड रूल लगाएंगे। क्या होता है कंपोनेंडो डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, और ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे और ओवर के नीचे ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। अब इसमें इक्वल के बाद देखें, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, और ऊपर नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली, माइनस नीचे वाली वैल्यू जब लिखेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आगे वाले साइन ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। अब z से z कट गया, y ओवर 2z माइनस y आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले हम इस 3y को नीचे लेके आए थे, अब 3z को नीचे ले आएंगे, y वैसे का वैसे रहेगा। ये देखें जी, 3z को नीचे ले जाएं, y वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ y ओवर y माइनस z। तो इसमें हमने क्या करना है, यूजिंग कंपोनेंट और डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ये है हमारे पास। नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू ओवर नीचे वाली वैल्यू, ये x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, y, अब ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस, माइनस जब आ गया तो साइन चेंज कर देंगे, ये पहले प्लस था तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो ये y से y कट जाएगा, बाकी 2y माइनस z, इधर z बच जाएगा। अब देखें दो इक्वेशन थी, एक हमारे पास ये है, एक अभी हमने ये 3z है, दूसरे में हमने 3y फाइंड किया था। ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। ये तो इसमें देखें कि हमने ये अभी फाइंड किया x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y, इसका आंसर ये है। इसको, ये इक्वेशन 3 है, इसको और दूसरी जो इक्वेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी, इन दोनों को हमने ऐड करना है। इक्वल से पहले वाले आपस में माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कहा गया था क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करें। इक्वल से पहले वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल के बाद वाले जो हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट, ये वाला ये आ गया और जी वाला हमने पहले लिखा था तो ये आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप फाइंड करें तो क्या आएगा, y और z दोनों y से y कट जाएगा, z को ऊपर वाले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, z को 2z माइनस y से मल्टीप्लाई करें, z से z कट जाएगा, y को इन ऊपर वाले दोनों से मल्टीप्लाई करें, y इंटू 2y माइनस z। तो ये 2 को इनसे मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, z को इससे मल्टीप्लाई करें 2z स्क्वायर, z को इससे मल्टीप्लाई करें yz, माइनस y को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 2y स्क्वायर, माइनस y को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस yz से yz कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 2 इंटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह कंपोनेंट और डिवाइडेंड हो गए। ये फाइंड करना है आपने s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, दरमियान में प्लस करना है। पहले 3p को हम इधर नीचे ले आएंगे, ये क्या है 6pq है ना, 6pq, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3p2q, इसको हम लिखेंगे 3p, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग लिखा है, p के साथ 3, q के साथ 2, 3 2 6 pq वही आ जाता है। तो 3p हमें चाहिए था तो इसलिए हमने इसको 3p को साइड पे नीचे लिख दिया। अब इस पे हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड यूज़ करके इस शक्ल में, इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। क्या होता है कंपोनेंट और डिवाइडेंड, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। देखिए यही फॉर्म बन गई है। इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे भी यही काम करें, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली। अब देखिए माइनस नीचे वाली वैल्यू है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p, 2q माइनस q कितना होता है 1q, p आ जाएगा, तो p प्लस q, ये क्या है 2q प्लस q कितना होता है 3q माइनस p। ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है s माइनस 3p। अब देखें ये हमारे पास क्या है 3p और 2q है, 3p और 2q। अब ये वाला 2 इधर लिख देना है, ये वाला 3 इधर लिख देना है, ताकि 3q हम बना सकें, 3q को नीचे ले जा सकें। ये हमारे पास 3q, q के साथ अब 3 लिख दिया, p के साथ 2 लिख दिया, तो
तो 3Q को नीचे ले जाएं तो फिर उसके बाद हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल यूज़ करेंगे। 3Q नीचे आ गया, ये वाला बाकी वैसे का वैसे बच गया। इस पे अब यूज़ करेंगे कंपोनेंट और डिवाइडेंड S प्लस 3Q ओवर S माइनस 3Q। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू। अब ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया क्योंकि नीचे साइन देंगे। अब देखें ये पास क्या आ जाएगा P माइनस, तो इक्वेशन और इक्वेशन 2 और दोनों को हमने ऐड करना है क्योंकि क्या है कि ऐड करें। अब देखें ये हमारे पास क्या है S माइनस 3P, माइनस वाला ऊपर लिखना है प्लस वाला नीचे, माइनस वाला ऊपर और ये हमारे पास S प्लस 3P S माइनस 3P। आंसर ये आया था, इसको हमने रेसिप्रोकल नीचे, इसका भी रेसिप्रोकल ही लिखेंगे। एक साइड पे अगर रेसिप्रोकल राइट करेंगे तो दूसरी साइड पे भी उसका इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, इधर इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे। तो अब इसको और जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसको, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो पहली हमने ऐड की प्लस, दूसरी इक्वल से पहले वाली जो इन दोनों को ऐड किया। अब इक्वल के बाद जो है तो इक्वेशन 3 का इक्वल के बाद ये है, इक्वेशन 4 का इक्वल के बाद ये है। इन दोनों को अब ऐड करें। इन दोनों में ऐड कैसे करेंगे, दोनों सेम है नीचे, सेम एक दफ़ा लिखते हैं 3Q माइनस P प्लस 3P माइनस Q। ऊपर वाले आपस में ऐड हो गए, 3Q माइनस Q 2Q और माइनस P प्लस 3P 2P। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, P प्लस Q बाकी बच जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी कंपोनेंट और डिवाइडेंड होगा है। इसमें आपके पास सेकंड वैल्यू नहीं है बल्कि सिंगल वैल्यू है। इसमें आपने ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू डायरेक्ट लिखना है। ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। इधर भी आपने यही करना है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली, 4 प्लस 3 4 माइनस 3। अब देखें ये वाला इससे कट जाएगा, ये x प्लस 3 2 टाइम बच गया, 2 टाइम x प्लस 3। अब ये माइनस है तो ये साइन चेंज कर देगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस में थी, ये सारी वैल्यू कट गई, ये प्लस की थी x प्लस 3 वाली, एक माइनस में एक प्लस में है, x माइनस 3 वाले दोनों प्लस में है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट, x माइनस 3 इसका भी स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसको हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में x प्लस 3 और x माइनस 3 सारे का स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर दोनों साइड पे। इससे ये कट जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, 7 7 49। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, x माइनस 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। तो ये 49 को x से मल्टीप्लाई करें, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अब ये आपके पास प्लस 49x है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 48x। इधर ये कितना है माइनस 147 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 150। माइनस से माइनस कट जाएगा, 48 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें तो फिर ये आपके पास 2 का टेबल जाएगा, 3 का भी जा सकता है तो 6 का भी जा सकता है। तो हमने डायरेक्ट इसे 6 के टेबल से कट कर दिया, 6 8 48, 6 2 12, बाकी कितना बचता है 3, 6 5 30, तो 25/8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है W डायरेक्टली x y स्क्वायर z। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे इस ऐसे। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, k यूज़ करते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ x y और z की दी गई हैं, इसमें आपने पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू जब फाइंड करनी हो तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। w की जगह पे आपने जो वैल्यू गिवन है 5 पुट करना है, x की जगह पे आपने 2 पुट करना है, y की जगह पे 3 पुट करना है, z की जगह पे 10 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, इसको कट करेंगे हम, 5 1 ज़र 5 2 ज़र, तो ये आ जाएगा 1/9 4 ज़र 36, यानी k इज इक्वल टू 1/36। k की जगह पे k की वैल्यू पुट करेंगे, ये है हमारे पास k की जगह पे क्या पुट करना है 1/36 एंड w इज इक्वल टू 1/36 कि x y स्क्वायर z, x की वैल्यू। अब देखें दोबारा आपके पास दूसरी वैल्यूज़ हैं, दोबारा जब पुट करेंगे तो x की जगह पे x की, y की जगह y की, z की जगह z की, पहले ये पुट की थी अब ये पुट करनी है। तो ये x y और z की 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से, तो ये आता है 588। अब फिर 3 ये आपके पास क्या है कट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से भी कट हो सकता है, 12 से भी कट हो सकता है। 12 3 ज़र 36, इसको 12 4 ज़र 60, बाकी आपके पास 8 बच जाएगा 88। तो ये आपके पास 49 ओवर आंसर क्या आता है 3।
49/3। 2 से भी कट करते जाएं तब भी ठीक है, डायरेक्ट कट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग 7। इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो ऊपर वाली वैल्यू और प्लस ये है हमारे पास नीचे वाली वैल्यू, फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली। ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाया है, ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर माइनस आएगा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा। तो इस साइड पे भी आपने यही करना है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो ये 4 + 5 9, 4 - 5 -1, ये आपके पास कट गए हैं। बाकी ये बच जाएगा ये वाला और ये वाला 2 × x + 3 इसका स्क्वायर। ये नीचे वाले आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, ये माइनस में है और ये भी हमारे पास माइनस में है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, -x - 3। जी ये हमारे पास दोनों प्लस के हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। इसमें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में है, ऊपर वाली वैल्यू ये माइनस में है। तो इसे हम क्या करते हैं, ये भी माइनस में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में और ये भी माइनस में। तो ये वाले दो कट हो रहे हैं, -x - 5 इसका स्क्वायर, -x - 5 इसका स्क्वायर। तो ये माइनस में आ जाएगा दो दफ़ा, -2 × x - 5 का स्क्वायर = -9। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, x + 3 होल स्क्वायर ओवर x - 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी। इसका ख़त्म करेंगे x + 3 ओवर x - 5, इसका जब ख़त्म करेंगे तो +-3 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, x - 5 को इससे। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें पहले, फिर 3 को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 3x और 3 × 5 = 15। तो ये 3x प्लस का इधर आके माइनस कर दें, ये हो जाएगा -2x, -15 और -3 कितना होता है, -8। तो ये आपके पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो ये आ जाएगा 9। नेक्स्ट ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। -3 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, -3 को सेकंड से भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 15। अब ये -3x दूसरी साइड पे जाएगा, +3x, 3x + x कितना होता है, 4x = 12। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर दें, 4 × 1 = 4, 3 × 12। तो 3 और 9 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 8। s डायरेक्टली यूज केयर ओवर v, यानी इक्वल और के लगाएंगे, इसकी जगह पे इक्वल और के आ जाएगा, यूज केयर ओवर v। अब के की जगह पे के की वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू तो नहीं है लेकिन इनकी तो है, s की, u की और v की। तो s की और u की और v की वैल्यू पुट करें और के की वैल्यू फाइंड करें। ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, यूज केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। तो s, v और u की वैल्यू पुट करें जो कि गिवन है हमारे पास यहाँ पे। तो s की, v की और u की वैल्यू पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 7 × 2 = 14 ओवर 9 = k। k की वैल्यू को आपने यहाँ पे k की जगह पे पुट करना है जी। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k s = k की वैल्यू आ गई। आगे क्या है, u स्क्वायर ओवर v, u की वैल्यू यहाँ दूसरी वैल्यू गिवन है और v की भी गिवन है। u की वैल्यू है 6 और v की वैल्यू है 10। पुट कर दें 6³ ओवर, क्योंकि u की पावर 2 है तो यहाँ पे u की पावर 2 आ जाएगी। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 ओवर 10, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये 10 है, तो 2 7 ज़ार 2 5 ज़ार 6 6 ज़ार कितना होता है, 36। फिर भी ये कट होते हैं, 9 1 ज़ार 9 4 ज़ार, तो 7 4 ज़ार 28 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है।